बंधुओं, राधे राधे। 29 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा, तो आप कल इस व्रत को रख सकते हैं और अगले दिन उसका पारण कर सकते हैं। बंधुओं, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था और अपना राजपाट पाया था, साथ ही उनके मरे हुए बेटे को जीवन दान प्राप्त हुआ था। बंधुओं, इस व्रत को करने से आपको लाखों यज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आइए जानते हैं इसकी विधि। पहले घर की सफाई करके आप एक चौकी लगा लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर कांसे के बेले में लड्डू गोपाल को गंगा जल से, फिर चरणामृत से अथवा चरणामृत का विग्रह दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का आप स्नान करा सकते हैं। और जब आप स्नान कराएं तो पहले दूध से कराएं, फिर जल से कराएं, फिर दही से कराएं, फिर जल से कराएं, ऐसे ही करते जाएं। और ऐसे करने के बाद आप जो जल बचेगा उसको आप पंचामृत का चरणामृत हो जाएगा, तो आप उसको पूरे घर में जितने भी मेंबर हैं आप उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आप तिल का आसन दे करके आपके पास जो भी छाया चित्र है विष्णु जी का, आप उनको रख लीजिए अथवा उनकी मूर्ति रख लीजिए। तिल का आसन दे के आप गणेश जी को स्थान देंगे, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी को स्थान देते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसा करने के बाद में हम साथ ही आपके पास यदि गौ माता हैं तो आप गौ माता की मूर्ति रख लीजिए अथवा उनका छाया चित्र भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए हमने आसन लगा दिया, तिल का आसन लगा के उनका गद्दा बिछा दिया है और लड्डू गोपाल को हमने अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, बिल्कुल नए। उसके बाद उनको श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार में हमने एक माला भी पहनाई है, साथ ही उनको इनकी पगड़ी पहना दी है। अब बताइए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो पहले हमें पूजा में दीपक को साक्षी बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे तिल का आसन दिया है दीपक के लिए और तिल को शुद्ध घी का दीपक जला दिया है। बंधुओं, दीपक में थोड़े से तिल ज़रूर डालिएगा, जिससे कि जितने भी तिल चटकेंगे तो हमारे कहा जाता है कि पाप नष्ट होते हैं, हमारे दुख दूर होते हैं। और फिर हम सबको पुष्प अर्पण करेंगे, तो गणेश जी को लाल फूल और गौ माता को लाल फूल, लड्डू गोपाल को पीला फूल और विष्णु जी को भी पीला फूल अर्पित कर देंगे। तुलसी दल अर्पित करेंगे विष्णु जी को। गणेश जी को हम दूर्वा अर्पित करेंगे, गौ माता को भी हम दूर्वा अर्पित करेंगे। जो जो चीज़ जिसको प्रिय है हम कोशिश करेंगे कि हम वही चीज़ उनको अर्पित कर सकें। इसके बाद हम तिल का आसन देके हम एक शुद्ध जल से भरा हुआ लोटे की स्थापना करेंगे। तिल के ऊपर हमने लोटा रख दिया है। अब हम सबको टीका लगा देंगे। तो यहाँ पर टीका लगाने के लिए मैंने पीला चंदन ले लिया है और पीले चंदन को पहले हमने लड्डू गोपाल को लगाया, गणेश जी को लगाया, विष्णु जी का छाया चित्र है और उसमें केले बने हैं और जो भी हैं उन सबको हमने पीला चंदन लगा दिया है, सबको टीक दिया है। बंधुओं, यहाँ पर हमने गौ माता को भी चंदन लगा दिया है, लोटे को चंदन लगाया है, दीपक को चंदन लगाना है आपको, और साथ ही में आपने जो भी यहाँ पर इस्तेमाल की हैं चीज़ें उन सबको आपने टीकना है। ऐसा करने के बाद हमने रोली लगाई है, तो रोली हमने गौ माता को लगा दी और छाया चित्र में जो भी माता रानी दिख रही हैं उनको हमने रोली लगा दी है। इसके बाद बंधुओं, हम भगवान को जनेऊ वस्त्र अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे हमने छाया चित्र को मौली पहना दी है, गणेश जी को हमने जनेऊ पहनाया है और उसके बाद उनको इत्र लगा दिया है। लड्डू गोपाल ने तो पहले से ही वस्त्र पहने तो उनको हमने इत्र लगा दिया। इसके बाद हम उनको भोग अर्पित करेंगे। तो पीले फल, तुलसी दल के साथ में हमने पीले फल अर्पित किए हैं, जल अर्पण किया है। इसके बाद आप चाहें तो माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर माखन मिश्री लगाई है। उसके बाद आप अच्छे से आरती करेंगे, तो आरती में आप ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं या आप कोई भी मंत्र विष्णु जी का बोल सकते हैं। इसके बाद आरती करने के बाद आप कुछ जल आरती के चारों ओर फेर देंगे और भगवान को आरती दे देंगे। आरती देने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर लेंगे कि आपने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने यहाँ पे जो आपकी पूजा करी है उसमें जो गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपनी मनोकामना भगवान से बोलेंगे, जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान आपकी जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो बंधुओं, अब आप इस विधि से अजय एकादशी की पूजा करेंगे, जिससे आप कई अश्वमेध यज्ञ के करने के फलदायी हो जाते हैं, विष्णु लोक प्राप्त करने के फलदायी हो जाते हैं। बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।